जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करने वाले हैं। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और वीवीआई है। तो आप सभी छात्र इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही अच्छा है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? और यह प्रश्न आपके परीक्षा में कई बार आता है। ठीक है, तो चलिए क्या है क्वेश्चन को देखेंगे। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ठीक है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ठीक है, तो आपको अगर इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो ज़रूर बताइएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा सुंदर। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, आंसर हो जाएगा सुंदर। तो आपको याद रखना है। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसके भी आंसर को देखते हैं। इसका जो आंसर है प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा परिवार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा परिवार, यानी भाववाचक संज्ञा नहीं है तो आंसर होगा परिवार। ठीक है, याद रखना है आप सभी प्यारे बच्चों को। और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सच्चरित्रता किस मूल शब्दों से बना है? ठीक है, सच्चरित्रता किस मूल शब्दों से बना है? ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। और कई काफ़ी अच्छा इसका आंसर होगा। इसका आंसर होगा चरित्र से। ठीक है, ठीक है, चरित्र तो आप सभी बच्चे समझते ही होंगे, तो बस आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेताजी भाषण दे चुके हैं, नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है? ठीक है, क्वेश्चन है, नेताजी भाषण दे चुके हैं, जहां नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है? ठीक है, तो आपने क्वेश्चन तो समझ लिया है, तो इसके आंसर को भी बता देंगे। इसका आंसर है जातिवाचक। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा जातिवाचक। तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? क्वेश्चन है, आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं, इस वाक्य में पहनावे कौन सी संज्ञा है? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और यह तो वीवीआई होगा क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपके परीक्षा में आते ही रहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा जातिवाचक। ठीक है, यानी कि पहले क्वेश्चन जो हमने अभी देखा और ये क्वेश्चन का भी आंसर क्या होगा? जातिवाचक होगा। तो आपको यह क्वेश्चन और इसके आंसर को याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसके आंसर को बताएंगे। इसका जो आंसर होगा वो आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए। आंसर हो जाएगा मिठाई। ठीक है, तो आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आंसर हो जाएगा मिठाई। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, टिकना शब्द का भाववाचक होगा। टिकना शब्द का भाववाचक क्या होगा? ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को बता देते हैं। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा टिकाऊ। ठीक है, तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा टिकाऊ। ठीक है, तो याद रखना है इस क्वेश्चन के आंसर को। आंसर हो जाएगा टिकाऊ। ठीक है, तो याद रखेंगे, अगर आपके परीक्षा में आए तो इसे ज़रूर बना कर आइएगा ताकि आपको नंबर प्राप्त हो। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? ठीक है, क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? ठीक है, तो चलिए इसके भी आंसर को देख लेते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रोध। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्रोध, यानी संज्ञा कौन है? तो क्रोध हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो याद रखना है। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और इसे तो वीवीआई के अंदर डालेंगे। इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन भी पढ़कर क्वेश्चन भी समझना है। ठीक है, तो चले इसके आंसर को बताते हैं। आंसर हो जाएगा हिमालय।
ठीक है, तो यह जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो आपको याद रखना है इसके आंसर को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जातिवाचक संज्ञा बताएं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जातिवाचक संज्ञा बताएं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा लड़का। ठीक है, तो याद रखना है इस आंसर को, क्योंकि यह आंसर बहुत ही वीवीआई है। ठीक है, तो याद रखना है क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा लड़का। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सोना शब्द का भाववाचक होगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, सोना शब्द का भाववाचक होगा। तो चलिए जल्दी से इसके आंसर को बताएंगे। तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा शयन। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा शयन। ठीक है, तो याद रखना है आपको। और इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? ठीक है, तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो है शत्रुता। ठीक है, क्या है आंसर? आंसर हो जाएगा शत्रुता। ठीक है, तो याद रखना है इस आंसर को। और चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, तो इसका आंसर तो आप भी बता सकते हैं। तो चलिए जल्दी से आपको हम समय देते हैं और इसका आंसर आप ही बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। तो आंसर हो जाएगा इसका सर्दी। ठीक है, क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा सर्दी। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसे भूलना नहीं है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। ठीक है, मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। ठीक है, इसका आंसर तो आप हमें कमेंट में जल्दी से बताएं। इसका आंसर आपको तो पता ही होगा, आपको दिखता भी होगा, यहाँ पर सामने में इसका आंसर लिखा हुआ है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही बोला। इसका जो आंसर है वो है मित्रता। ठीक है, आपने बिल्कुल, अगर आपने यह आंसर चुना है तो बिल्कुल सही है। मित्र शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है मित्रता। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन संज्ञा है? ठीक है, मैदान में सभा हो रही है, यहाँ सभा कौन संज्ञा है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है यह भी तो आपको पता ही होगा। यहाँ पर आंसर होगा समूहवाचक। ठीक है, तो आपको याद रखना है इस आंसर को, क्या होगा? समूहवाचक। ठीक, तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी बच्चे इन सारे प्रश्नों को जल्दी से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और सभी बच्चों से कहना चाहते हैं कि ये सभी प्रश्न वीवीआई है। ठीक है, तो आप इसे जल्दी से याद कर लेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं, और आज की क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और अपने मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें। आपने यह क्लास अगर पूरी देखी है तो आपसे हम निवेदन करते हैं कि आप अपना नाम कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि पढ़ने वाले बच्चे कौन हैं। तो सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।